हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्सेलेंट कोचिंग रोहरखा के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग करेंगे क्लास 7th का 6th एक्सरसाइज, जिसका नाम है जीवों में श्वसन। जीवों में श्वसन चैप्टर में जितने सारे क्वेश्चन हैं मैं इसे कंप्लीट कराऊंगा इस वीडियो लेक्चर में। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे आप लोग। पहला है, कोई धावक दौड़ समाप्त करने पर सामान्य से अधिक तेज़ी से गहरी सांसें क्यों लेता है। तो इसका उत्तर मैंने लिखा है। इसका उत्तर आप यहाँ से देख सकते हैं कि धावक को दौड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बिल्कुल। अब अत्यधिक ऊर्जा कब मिलेगा, उसके लिए अत्यधिक ऑक्सीजन, इसलिए ऑक्सीजन की अत्यधिक आवश्यकता होगी। इसलिए क्या होता है, वह दौड़ समाप्त होने पर सामान्य से अधिक तेज़ी से सांस लेने लगता है। ठीक है, क्योंकि जो दौरा है उसमें ज़्यादा ऊर्जा चाहिए तो ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा, तब क्या होगा, ग्लूकोज टूटेगा। तो वो ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा तब ग्लूकोज टूटेगा, है ना। तो वही ज़्यादा ऑक्सीजन लेने के कारण क्या होता है, तेज़ी से सांस लेने लगता है। दूसरा क्वेश्चन है, वायवीय और अवायवीय श्वसन के बीच अंतर स्पष्ट करें। तो वायवीय श्वसन क्या है और अवायवीय श्वसन है, उसमें देखें समानता क्या है और अंतर क्या है, यही बताना है आपको। तो दोनों में ऊर्जा निर्मुक्त होता है, दोनों में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होता है, दोनों में भोजन का विखंडन ही होता है। लेकिन वायवीय और अवायवीय में अंतर अगर लिखेंगे, समानता था, अंतर इसमें लिखेंगे कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में तो इस तरह लिखेंगे। पहला कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में वायवीय होता है और ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसमें भोजन का पूर्ण विखंडन होता है, इसमें भोजन का आंशिक विखंडन होता है। इसमें अधिक ऊर्जा निर्मुक्त होती है, इसमें कम ऊर्जा निर्मुक्त होती है। तो इस तरह से आप वायवीय और अवायवीय में डिफरेंस बता सकते हैं। 4 के बाद 14 नहीं, दूसरा के बाद तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। जब हम अत्यधिक धूल भरी वायु में सांस लेते हैं तो हमें छींक क्यों आ जाती है। तो इसका उत्तर लिखा है हमने कि जब हम अत्यधिक धूल भरी वायु में सांस लेते हैं तो धूल के कण नासा गुहा की कोमल परत को उत्तेजित करते हैं, जिससे हमें छींक आती है। नासा गुहा की कोमल परत को क्या करते हैं, वो उत्तेजित करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, छींक आती है। चलिए, उसके बाद है अगला क्वेश्चन। 3 प्रश्नावली आपको दे दिया जाए, टेस्ट ट्यूब। प्रत्येक को 3/4 भाग तक जल से भर लीजिए। इसमें ए, बी, सी तथा सी द्वारा चिन्हित कीजिए। तीनों को प्रश्नावलियों को ए, बी, सी तथा करके चिन्हित करना है। 3/4 भाग पानी भरना है, यानी 4 हिस्सा में 3 हिस्सा पानी भर लेना उसमें। प्रश्नावली ए में एक घोंघा रखिए, स्नेल। प्रश्नावली बी में कोई जलीय पादप रखिए, पादप मतलब पौधा, जलीय पौधा। और प्रश्नावली सी में एक घोंघा और पादप दोनों रखिए। किस प्रश्नावली में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता सबसे अधिक होगी। तो इसमें बताया गया है, मतलब सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता किसमें होगी। तो प्रश्नावली ए में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता सबसे अधिक होगी, क्योंकि अन्य प्रश्नावलियों में कार्बन डाइऑक्साइड को जलीय पादप अवशोषित कर लेंगे। क्योंकि पेड़ पौधे क्या करते हैं, पहला में क्या रखा गया था, पहला में सिर्फ और सिर्फ घोंघा नहीं, सिर्फ और सिर्फ रखा गया था क्या, देखें यहाँ पर घोंघा रखा गया था, है ना, सिर्फ घोंघा रखा गया था। लेकिन दूसरे में क्या घोंघा रखा गया था, घोंघा नहीं पादप रखा गया था। और तीसरे सी में क्या रखा था, पादप और घोंघा। तो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड किस में होगा, ए में होगा, क्योंकि अन्य में तो कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेगा कौन, पादप, यानी पेड़ जो पौधा रहेगा, जलीय पौधा। ठीक है, चलिए इसके बाद है कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है। 1 2 3 4 5 नंबर यहाँ पर हो सकता है क्वेश्चन दूसरा कुछ रहे। हाँ, 5 नंबर में MCQ है, देख सकते हैं आप। सही के सामने सही का निशान लगाए। कहा क्या गया है, तिलचट्टों के शरीर में वायु प्रवेश करती है उनके फेफड़ों द्वारा, क्लोमों द्वारा, श्वास रंध्रों द्वारा, त्वचा द्वारा। इसका उत्तर आप लिख सकते हैं श्वास रंध्रों द्वारा। तिलचट्टों में श्वास रंध्र होते हैं, जिसके कारण उसमें वायु प्रवेश करती है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन कि अत्यधिक व्यायाम करते समय हमारी टांगों में जिस पदार्थ के संचयन से ऐंठन होता है वह क्या है। तो वो लैक्टिक एसिड होता है, यानी कि लैक्टिक अम्ल होता है। क्योंकि हम तेज़ दौड़ते हैं तो उस समय बिना ऑक्सीजन के ग्लूकोज टूटने लगता है, तो उस समय क्या होता है कि लैक्टिक एसिड ग्लूकोज बनने लगता है, इसी कारण पैरों में ऐंठन महसूस होने लगता है। किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर कितना होता है।
तो 15 से 18, 21 से 24, 30 से 33। तो जो वयस्क मनुष्य होता है उसके सामान्य अवस्था में, नॉर्मल अवस्था में, विश्राम अवस्था में जो श्वसन दर होता है वो बोला है 15 से 18 प्रति मिनट। तो ये होगा ऑप्शन बी, 15 से 18 प्रति मिनट। ठीक है। उच्च श्वसन के समय नली पसलियाँ, उस श्वसन कब बोलते हैं, जैसे श्वास हम लेकर के छोड़ देते हैं, सांस छोड़ते हैं तो पसलियाँ क्या होता है, नीचे की ओर, बाहर की ओर गति करती है। तो ऐसा नहीं, बाहर की ओर तो करेगा ही नहीं, नीचे की ओर गति करती है, तो ये सही होगा। बाकी ऊपर की ओर गति, ये भी नहीं सही होगा। और बिल्कुल गति नहीं करता है, ऐसा तो होगा ही नहीं। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, यानी कि नीचे की ओर गति करती है। तो इसमें हम लोग टिक लगा देंगे, यानी सत्य बता देंगे। चलिए उसके बाद है मिलान। ईस्ट, डायफ्राम, त्वचा, पत्तियाँ, है ना। अब यहाँ से इसको मिलान कर सकते हैं। 1 मिनट, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं इसका उत्तर। ईस्ट को आप अल्कोहल से मिलाइए, क्योंकि ईस्ट से अल्कोहल का निर्माण होता है। डायफ्राम होता है वक्ष गुहा के मध्य अंदर। त्वचा, केंचुआ सांस लेता है त्वचा से। पत्ती रंध्र के अंदर होता है, पत्तियों के अंदर रंध्र होता है। मछली में क्लोम पाए जाते हैं। मेढक में फेफड़ा और त्वचा दोनों से श्वसन होता है। ठीक है। श्वास प्रणाल, ये किसका दे दिया, ये इसी का एक एक्स्ट्रा दे दिया। ठीक है। इस तरह आप इसको सामने इस तरह लिख सकते हैं। समझ गए। 6 के बाद 7 नंबर देख सकते हैं आप यहाँ पर। 7 नंबर में MCQ है शायद। हाँ, बताइए कि निम्नलिखित वक्तव्य सत्य है अथवा असत्य है। पहला, अत्यधिक व्यायाम करते समय व्यक्ति की श्वसन दर धीमी हो जाती है, ऐसा नहीं है। तो यह असत्य लिख दीजिएगा वहाँ पर। ठीक है। क्योंकि श्वसन दर क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। पादपों में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है, बिल्कुल सही। जबकि श्वसन केवल रात में होता है, ऐसा नहीं होता है। श्वसन दिन रात दोनों में होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। चलिए उसके बाद है इसी में कि मेंढक अपनी त्वचा के अतिरिक्त अपनी फेफड़ों से भी श्वसन लेते हैं। तो ये सही है, त्वचा के अतिरिक्त फेफड़ों से भी श्वसन लेते हैं। तो ये आप सही कर सकते हैं। मछलियों में श्वसन के लिए फेफड़ा होता है, ऐसा नहीं होता है। मछलियों में गिल्स होता है। ठीक है। तो ये ऊपर वाला तो सही रहा, लेकिन नीचे वाला गलत हो जाएगा। अंतः श्वसन के समय वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। अंतः श्वसन मतलब जब हम सांस अंदर लेते हैं, क्या वक्ष गुहा का साइज बढ़ा, बिल्कुल बढ़ा। तो इसमें सही हो जाएगा, सत्य लिख देंगे हम इसके सामने। ठीक है। चलिए उसके बाद है दी गई पहेली के प्रत्येक वर्ग में जीवों के श्वसन से संबंधित हिंदी वर्णाक्षर अथवा संयुक्ताक्षर दिए गए हैं, जिनको मिलाकर जीवों तथा उनके श्वसन अंगों से संबंधित शब्द बनाए जा सकते हैं। शब्द वर्गों के जाल में किसी भी दिशा में ऊपर या नीचे अथवा विकर्ण में पाए जा सकते हैं। श्वसन तंत्र अथवा जीवों के नाम खोजिए। देखिए यहाँ पर जब पढ़िएगा तो समझ में आएगा आपको। इसमें से नाम ढूंढना है आपको। ठीक है। इसमें पढ़िए पहला सेंटेंस, और पहला सेंटेंस का क्या आंसर होगा इसके अंदर आपको ढूंढना है। कीटों की वायु नलिकाएँ। कीटों की वायु नलिकाएँ जो होता है वो होता है श्वास प्रणाली। यहाँ पर उत्तर मैंने लिखा है, इस तरह आप इसको मिला सकते हैं, इस तरह आप लिख सकते हैं उसमें, है ना। श्वास प्रणाल होता है वायु, कीटों की वायु नलिकाएँ। पहला का उत्तर इस तरह आप लिख सकते हैं। दूसरे में है वक्ष गुहा के घेरे हुए हड्डियों की संरचना। तो ये होता है पसलियाँ, और पसलियाँ में भी आपको घेरा लगाना है ऊपर में। वक्ष गुहा का पेशीय तल डायफ्राम कहलाता है। पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र रंध्र कहलाता है। कीट के शरीर के पार्श्व भागों के छोटे छिद्र श्वास रंध्र कहलाता है। मनुष्य के श्वसन क्या है, फेफड़ा है। इस तरह लिख सकते हैं आप। उसके बाद है वे छिद्र जिनसे हम सांस भीतर लेते हैं क्या कहते हैं, नासा द्वार। तो सांस हम किसके द्वारा अंदर लेते हैं, नासा द्वार के द्वारा। ठीक है। उसके बाद है एक वायवीय जीव। वायवीय जीव मतलब जो क्या करता है, अवायवीय जीव बोला, यानी बिना ऑक्सीजन के जिंदा रहता है, तो वो ईस्ट है। ठीक है। श्वास प्रणाल तंत्र वाला एक जीव है, वो तिलचट्टा है। चलिए इस तरह से टोटल 8 नंबर के क्वेश्चन बन जाता है, और इस तरह आपको मार्क कर लेने हैं अपने नोटबुक पर। उसके बाद है पर्वतरोही, जो माउंट पर चढ़ने वाले होते हैं, एवरेस्ट पर चढ़ने वाले होते हैं, ऊंचे जगहों पर चढ़ने वाले होते हैं, अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं। क्यों,
तो इसका कारण है लिखा हुआ 5 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई नहीं पर वायु नहीं है। ऐसा नहीं है, वायु तो है, वहाँ उपलब्ध वायु की पर्याप्त मात्रा भूतल पर उपलब्ध मात्रा से कम है। फिर है वहाँ वायु का ताप भूतल के ताप से अधिक है। ऐसा नहीं है। फिर उसके बाद है पर्वत पर वायु दाब भूतल की अपेक्षा अधिक है। ये भी नहीं। ऑप्शन ए जो है, बी जो है ख, वहाँ उपलब्ध वायु की मात्रा भूतल पर उपलब्ध वायु की मात्रा से क्या है, कम है, इसलिए हम लोग सिलेंडर ऑक्सीजन का ले जाते हैं। तो इस तरह से टोटल के टोटल क्वेश्चन 9 के 9 बन जाते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।